आखिर बाबा साहेब पर क्या बोले सुपरस्टार नवाब सैफ अली खान, जिसे सुनकर जातिवादियों के उड़े होश। तो जय भीम दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल एल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में जब एक कार्यक्रम में एक रिपोर्टर ने सैफ अली खान से सवाल पूछा कि आपको कौन से नेता पसंद है, नेहरू या महात्मा गांधी। इस विषय पर जवाब देते हुए सैफ अली खान ने कहा, मुझे लगता है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी सदी के सबसे बड़े नेता हैं और वे मुझे पसंद हैं। मैं डॉक्टर आम्बेडकर, उनकी शिक्षाओं और उनके विचारों का बहुत सम्मान करता हूं। मेरे लिए बाबा साहेब सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि एक आदर्श, प्रेरणा स्रोत और बदलाव के प्रतीक हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर एक ऐसे महान नेता थे जिनका योगदान न केवल भारतीय समाज के निर्माण में, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के संघर्ष में भी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता के खिलाफ न केवल आवाज उठाई, बल्कि इसके उन्मूलन के लिए भी संघर्ष किया। बाबा साहेब की शिक्षा के प्रति अटूट समर्पण उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमेशा समाज में समानता और न्याय के लिए संघर्ष किया। बाबा साहेब का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता अपने चरम पर थी। इस भेदभावपूर्ण व्यवहार को झेलते हुए भी उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी और समाज में बदलाव लाने का दृढ़ निश्चय किया। उनकी यह जिजीविषा और धैर्य मेरे लिए एक प्रेरणा है। हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि शादी करने के लिए किसी को भी अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। विशेष विवाह अधिनियम जब लागू होता है तो देश का सर्वोच्च कानून होता है। अगर आप इसके तहत शादी करते हैं तो यह किसी भी धार्मिक कानून से ऊपर माना जाता है। यह वास्तव में धर्मनिरपेक्ष है। अंतरजातीय विवाह ही भारत है। भारत एक मिश्रण है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि जाति को खत्म करने का एकमात्र तरीका अंतरजातीय विवाह है। अंतरजातीय विवाह के जरिए ही कल के असली भारतीय सही नजरिए से हमारे देश को आगे ले जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। मुझे इस बात पर गर्व है कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमारे देश को ऐसा संविधान दिया जो हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है। उनका यह योगदान हमें यह सिखाता है कि एक मजबूत और निष्पक्ष समाज के निर्माण के लिए एक मजबूत संविधान और कानून आवश्यक है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने का विचार भारतीय समाज की संरचना, उनके निजी अनुभवों और सामाजिक सुधारों से प्रभावित था। वह एक महान समाज सुधारक, संविधान निर्माता और भारत के पहले कानून मंत्री थे। उनके जीवन का उद्देश्य भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाना था जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिले, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म को भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य किसी भी धर्म के प्रति न तो पक्षपात करेगा और न ही किसी धर्म के खिलाफ भेदभाव करेगा। बाबा साहेब का मानना था कि धर्म और राज्य को अलग रखा जाना चाहिए ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सके। यह विचार विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि भारतीय समाज ऐतिहासिक रूप से जाति और धर्म के आधार पर विभाजित रहा है। बाबा साहेब का मानना था कि धर्म के आधार पर समाज में भेदभाव और असमानता को समाप्त करने के लिए एक धर्मनिरपेक्ष संविधान अनिवार्य है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो न तो किसी धर्म का समर्थक हो और न ही किसी का विरोधी। इसके तहत सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार और सम्मान दिया जाता है। धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों में एकता और अखंडता को बनाए रखना है ताकि सभी नागरिक स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का अनुभव कर सकें। भारतीय समाज जाति प्रथा पर आधारित था, जिसमें दलितों, शूद्रों और अछूतों को अमानवीय और अपमानजनक स्थिति में रखा जाता था। बाबा साहेब ने इस असमानता और अन्याय का व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया
और उनके जीवन का अधिकांश समय इसे समाप्त करने के लिए समर्पित रहा। उनका मानना था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य ही ऐसी सामाजिक संरचना को तोड़ सकता है और सभी जातियों को समान अधिकार दिला सकता है। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते थे और विभाजनकारी ताकतें समाज में धार्मिक आधार पर भेदभाव और हिंसा को प्रोत्साहित करती थीं। बाबा साहेब ने देखा कि धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिक हिंसा राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। उनका मानना था कि यदि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा तो धार्मिक आधार पर होने वाली राजनीति और हिंसा को नियंत्रित किया जा सकेगा। धर्मनिरपेक्षता का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था सभी व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना। बाबा साहेब का मानना था कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने या न करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसका अर्थ यह था कि राज्य किसी भी व्यक्ति पर किसी धर्म को मानने या छोड़ने के लिए दबाव नहीं डाल सकता। धर्मनिरपेक्ष संविधान से सभी को यह आश्वासन मिलता है कि उनके धार्मिक विश्वासों का सम्मान किया जाएगा। बाबा साहेब अंबेडकर का मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वह सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित न हो। धार्मिक आधार पर कोई भी असमानता समाज के एक बड़े हिस्से को अधिकारहीन बना सकती है, जिससे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से वे सुनिश्चित करना चाहते थे कि भारत का संविधान सभी को समान अधिकार, समान अवसर और समान न्याय प्रदान करे। बाबा साहेब अंबेडकर एक आधुनिक और प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता न केवल धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक था, बल्कि एक ऐसा साधन भी था जिसके माध्यम से भारत एक प्रगतिशील और वैज्ञानिक सोच वाला राष्ट्र बन सकता था। वे मानते थे कि धर्मनिरपेक्षता से समाज में तार्किकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सहिष्णुता को बढ़ावा मिलेगा। बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान निर्माण के दौरान यह सुनिश्चित किया कि संविधान का प्रत्येक प्रावधान धर्मनिरपेक्षता की भावना को प्रकट करे। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना प्रिएम्बल में धर्मनिरपेक्षता शब्द को स्पष्ट रूप से शामिल किया। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को संरक्षित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रस्तावना के माध्यम से बाबा साहेब अंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया कि धर्मनिरपेक्षता भारत के मूल सिद्धांतों में से एक होगा। बाबा साहेब का मानना था कि नैतिकता धर्म से ऊंची होती है। उन्होंने कहा कि जब धर्म समाज में अन्याय और अत्याचार को बढ़ावा देने लगे तो उस धर्म की आलोचना करना और उसे सुधारना अनिवार्य हो जाता है। धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी धर्म को कानूनी या सामाजिक स्तर पर नैतिकता और न्याय से ऊपर न रखा जाए। बाबा साहेब अंबेडकर का भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम था। उनका लक्ष्य था कि सभी भारतीयों को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय मिले और धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव समाप्त हो। उनके द्वारा प्रतिपादित धर्मनिरपेक्षता का विचार आज भी भारतीय लोकतंत्र की नींव है और समाज में शांति, सहिष्णुता और एकता को बनाए रखने में सहायक है। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।